डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो गाइस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि जो मैट्रिक्स द मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाएगा। तो इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पहला रो का दूसरा एलिमेंट है, मतलब कि बराबर क्या हो जाए, A21 हो जाए। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ए लिखा है, देखिए ये हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी ले लिया। तो A1, ठीक है, ये क्या है, A11 है। ये क्या है, A12 है। तो जो हमारा A12 है A21 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा B हो जाएगा। उसी प्रकार से हम D ले लेते हैं, F ले लेते हैं। तो देखिए, और A13 जो होगा A31 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये F हो गया। तो यहाँ पे जो A13 क्या है, C है, तो यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो और यहाँ पे देखिए A23 जो होगा A32 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट F हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक अपने से एलिमेंट E जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो अब हम लोग सीख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर मतलब कि कोई मैट्रिक्स दिया है, अगर उसको हम ट्रांसपोज ले लें, ए बराबर ए आई जे कोई एन क्रॉस एन की, मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, अगर उसका ट्रांसपोज ले लें, मतलब कि अगर वो माइनस के इक्वल आ जाएगा, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो जो हमारा मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जैसे कि ए आई जे बराबर ए माइनस जे आई हो जाए, जैसे कि A12 बराबर माइनस A21 हो जाए। तो गाइज ये समझ रहे हैं आप। इसका एक एग्जांपल हम लोग दे देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, जैसे कि हम लोग कोई मैट्रिक्स यहाँ पर 0 ले लिया इसका एलिमेंट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे माइनस G ले लिया, यहाँ पे फिर माइनस H, यहाँ पे 0, यहाँ पे F, यहाँ पे G, यहाँ पे माइनस F, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये कैसे हो गया, देखिए ये जो ए, ठीक है, ये पहला रो का, ये जो दूसरा कॉलम है क्या है, H है। ठीक है, तो A12 A21 के माइनस के बराबर होना चाहिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से। तो ये यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, माइनस H। तो ये हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी प्रूविंग देख लेते हैं। तो एक हम लोग एक प्रूविंग देख लेते हैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो जैसे कि कोई मैट्रिक्स दिया है, लेट ए बराबर ए आई जे, जो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। कोई एक मैट्रिक्स दिया है ए आई जे जो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए की पावर टी बटा 2 प्लस ए माइनस ए की पावर टी बटा 2 लिख सकते हैं नहीं। तो जो हमारा ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा ये होता है कि कोई मैट्रिक्स है ए प्लस ए की पावर टी है। ठीक है, तो जो ये एडिशन होता है ये हमारा ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिक। और ये सब्ट्रैक्शन होता है ए माइनस ए की पावर टी जो होता है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसकी हम लोग प्रूविंग देख लेते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं कि ये कैसे ऐसे हो जाता है कि ये सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक है। तो जैसे कि कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है, जैसे कि ए बराबर दिया है, इसको हम 1/2 ए प्लस ए की पावर टी लिख सकते हैं गाइस, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 1/2 बाहर लिख सकते हैं, ए माइनस ए की पावर टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको मान लो बी मान लेते हैं, क्या बी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर हम इसको बी मान लिया तो बी बराबर क्या लिखा है, 1/2 ए प्लस ए की पावर ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हम इसका बी का ट्रांसपोज ले लें, बी का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा,
1/2 पूरे की पावर ट्रांसपोज ए प्लस ए की पावर टी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज ले लिया तो हमने, तो बाद में क्या आता है, देखिए अभी हमने बताया था प्रॉपर्टी एक, क्या प्रॉपर्टी बताया था, ए प्लस बी का पावर ट्रांसपोज बराबर ए की पावर ट्रांसपोज प्लस बी की पावर ट्रांसपोज, ये हमारा ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर ट्रांसपोज प्लस ए की पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, जब ए की पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये बी के इक्वल आ गया, क्या, बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑलवेज जो हो गया, मतलब ए प्लस ए की पावर ट्रांसपोज जो हो गया हमेशा सिमेट्रिक, हमेशा क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए, सिमेट्रिक। तो गाइस यहाँ से तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये जो बी है हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग सी को देख लेते हैं, ए इंटू ए की पावर माइनस टी को सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी बराबर क्या लिखा है, 1/2 ए माइनस ए की पावर ट्रांसपोज। तो अब हम सी की पावर ट्रांसपोज ले लेते हैं, सी की पावर ट्रांसपोज बराबर 1/2 ए माइनस ए की पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिए। तो सी की पावर ट्रांसपोज जो हो गई 1/2 ए की पावर ट्रांसपोज हो गई, क्योंकि हमने अभी बताया था ए प्लस बी की पावर ट्रांसपोज हो चाहे ए माइनस बी की पावर ट्रांसपोज हो, सबका ट्रांसपोज लेने पे हमारी वैल्यू जो होती है अलग अलग हो जाती है। ए की पावर ट्रांसपोज हो गया माइनस ए की पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। देखिए यहाँ से सी की पावर ट्रांसपोज क्या आ गई, 1/2 ए की पावर ट्रांसपोज। अब ए की पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। तो देखिए ये जो सी की पावर ट्रांसपोज है, हम लोग पहले क्या लिखा था, ए माइनस ए की पावर ट्रांसपोज, तो यहाँ माइनस बाहर ले लेते हैं, ये जो ए माइनस ए की पावर ट्रांसपोज हो गया। तो ये जो सी की पावर ट्रांसपोज हो गया माइनस सी के इक्वल आ गया। तो मतलब कि क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। तो समझ में आ गया कि नहीं गाइस, कि जो ए प्लस ए की पावर ट्रांसपोज होता है वो सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए की पावर ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और कुछ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि कोई दो मैट्रिक्स दिया हो, जैसे कि ये देखिए, इफ मतलब कि कोई मैट्रिक्स दिया है कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, जैसे ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन तो इसका जो प्रोडक्ट होता है ए बी या एंड बी ए, ये दोनों हमारा सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, बट लेकिन जो इसका एडिशन होता है ए पी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, जो ये हमारा होता है ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है। और ए बी माइनस बी ए जो ये हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, अगर यहाँ से तो ये पॉइंट हमको समझ में आ गया कि अगर ए और बी कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका एडिशन हमारा सिमेट्रिक होगा और उसका सब्सट्रैक्शन हमारा सिमेट्रिक होगा। इसकी प्रूविंग के लिए जैसे हमने सी माना है ना, तो यहाँ पे कोई इसको मान लो पी मान लो, इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लो, फिर ए बी वाला वही फार्मूला ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये प्रूव हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगर ए और बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई दो मैट्रिक्स इफ ए एंड बी जो है हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो इसका एडिशन होगा हमेशा ए बी प्लस बी ए, ये सिमेट्रिक होगा और इसका सब्सट्रैक्शन ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा,
इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का। तो जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक, ठीक है, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए की पावर n जो होगा हमारा, ए की पावर n जो होगा सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन कब होगा? जब हमारी जितनी भी वैल्यू हैं n की, ठीक है, फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ n, ठीक है, जब क्या हो, डेट ए जो मतलब इसका डिटर्मिनेंट हो वो 0 के बराबर ना हो। तो ये हमारी कुछ पॉइंट हो गए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।